जाननशीने पैगंबर पे बेहद दुरूद। जाननशीने पैगंबर पे बेहद दुरूद। ताजदारे खिलाफत पे लाखों सलाम। जिनको सिद्दीक मेरे नबी ने खुद कहा, उनकी शाने सिदाकत पे लाखों सलाम। फारूक व उस्मान व अली के जो हैं इमाम, उनकी शाने इमामत पे लाखों सलाम। मेरे आका के जितने भी अस्हाब हैं, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। ज़ी क़दर हाज़रीन, मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम उलमाए किराम, बरादरान अहले सुन्नत, मैं और आप अल्लाह की तौफ़ीक़ ख़ास से अल्लाह के पाक घर में मौजूद हैं और अल्लाह ने हम पर करम फरमाया कि हमें अपना और अपने महबूब का और अपने महबूब के महबूबों का ज़िक्र सुनने सुनाने के लिए अल्लाह ने हमें पसंद भी फरमाया है और तौफीक भी अता फरमाई है। जान निसारे मुस्तफ़ा, गम गुसारे मुस्तफ़ा, राज़दारे मुस्तफ़ा, निकहते गुलजारे मुस्तफ़ा, रौनक़े दरबारे मुस्तफ़ा, नाशिरे अक़वाले मुस्तफ़ा, परतवे जमाले मुस्तफ़ा, जलवाए कमाले मुस्तफ़ा, साकिने मिज़ारे मुस्तफ़ा, जान निसारे मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक सब कह रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के हुजूर नाज में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के नजराने पेश करने के लिए आप भी हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूँ। हुजूर नबी रहमत आक़ाए निअमत ताजदार ख़त्म नबूवत का हर सहाबी बड़ी शान वाला है। आज इज्जत के जितने टाइटल हैं, इज्जत के जितने अलकाब हैं, इज्जत की जितनी मसनदें हैं, वो सारी मेरे नबी के सहाबा के पास थीं। वो आलिम भी थे, वो मुजतहिद भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, वो मुहक्किक भी थे, वो मुफ्ती भी थे, वो गौस भी थे, कुतुब भी थे। हर इज्जत का टाइटल अपने दामन में रखते थे, लेकिन जब अल्लाह ने उनका तारुफ कराया तो किस शान से कराया? वल्लज़ीना माअहू, वो हैं जो मेरे यार के साथ साथ रहते हैं। यानी इस तारुफ में अल्लाह ने सारे तारुफ गुम कर दिए। हुजूर अलैहि तहियत व सना की सोबत व कुर्बत इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करीब मेरे नबी के कौन है? इस वक्त भी अगर दुश्मन भी सच बोलने वाला हो ना, तो खुदा की कसम वो भी यही कहेगा कि इस वक्त भी अगर कोई सबसे ज्यादा करीब हुजूर अलैहि तहियत व सना के है तो वो सिद्दीक़ अकबर है रज़ियल्लाहु ताला। आपने मौलाना रूम का वो शेर बड़ी दफा सुना है, यक जमाना सोहबत बा औलिया बेहतर अज सद साल ताअत बेरिया। किसी वली की सोबत में एक लम्हा बैठ जाना 100 साल की मकबूल इबादत से बेहतर है।
तो जब यक जमाना सोहबत बाऔलिया की ये शान है, तो यक जमाना सोहबत बाअंबिया की शान क्या होगी? और फिर यक जमाना सोहबत बाऔलिया भी नहीं, यक जमाना सोहबत बाअंबिया भी नहीं, यक जमाना सोहबत बा मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? और फिर यक जमाना की बात नहीं है भाई, जिसको किसी वली की एक लम्हा की सोहबत मिल जाए 1000 साल की इबादत से बेहतर है। तो जब वली की सोहबत ये रंग लाती है तो नबी की सोहबत कितना रंग लाती होगी। और जब हर नबी की सोहबत में इतनी बरकत है तो वो नबी जिसके सदके में नबियों को रब ने नबी बनाया, इमामुल अंबिया की सोहबत की जान का आलम क्या होगा? और फिर इमामुल अंबिया अलैहि तहय्यत व सना की सोहबत भी कोई एक लम्हे की नहीं, जिसको हुजूर अलैहि तहय्यत व सना की सोहबत हालत ईमान में एक लम्हा की भी नसीब हो गई ना, कायनात के गौस कुतुब अब्दाल उसकी खाके पा के बराबर भी नहीं हो सकते। जिसको हुजूर अलैहि तहय्यत व सना की सोहबत एक लम्हा मिल जाए उसका ये शान है। तो जिसने बचपन हुजूर के साथ गुजारा हो, जवानी हुजूर के साथ गुजारी हो, जिसने अपनी जिंदगी नबी के साथ गुजारी हो, और जो कल गार में भी साथ था आज मिजार में भी साथ है, उस सिद्दीक अकबर को कितनी बड़ी सोहबत मुस्तफा नसीब। बड़ा मकाम है यारे गारे मुस्तफा का। वक्त नहीं है मैं किसी तवील बहस में पढ़ूं, क्योंकि आप भी काफी थके थके से लग रहे हैं, और पता नहीं गर्मी लगी हुई है आपको या कोई नरमी लगी हुई है, कुछ तो है। बहरहाल चुप चुप से बैठे हैं। तो मैं ये मौजू तो बड़ा हसीन है, बड़ा तवील है। वह जिनकी शान फर्श ज़मी पे मुस्तफ़ा बयान करते रहे, अर्श बरी पे जिनकी शान रब बयान करे, अल्लाह अकबर, उनकी शान का आलम क्या होगा? तो उनकी शान बस छेड़ी और छोड़ी जा सकती है, कमा हक़्क़हू बयान नहीं की जा सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका का हर सहाबी शान वाला है। एक सहाबी ऐसे जिन्होंने एक जिहाद में 9 तलवारें तोड़ी। कितनी तलवारें? 9 तलवारें तोड़ी। हुजूर की बारगाह में आए, मेरे आका ने पहले तो थपकी लगाई ना, शाबाश दी, और फिर फरमाया अंत सैफुम मिन सयूफिल्लाह। ए मैदान जिहाद में 9 तलवारें तोड़ने वाले खालिद इब्ने वलीद, तू अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। हुजूर के सहाबा की बड़ी शान है, बड़े रंग है सहाबा। अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक सारा कुरान पढ़ के देखिए। पूरे कुरान में मेरे रब ने मेरे नबी के किसी सहाबी का नाम नहीं लिया। अगर नाम लिया तो हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा का नाम लिया, ये उनका खासा है। और फिर पूरे कुरान में मेरे रब ने हुजूर के किसी सहाबी को साहिबुर रसूल का लक़ब नहीं दिया है। साहिबुर रसूल अगर कोई है कुरान की रोशनी में तो वो सिद्दीक़ अकबर है रज़ी अल्लाह। साहिबुर रसूल रब ने फरमाया। तो मैं इस पर बबांगे दोहल ये कह सकता हूं कि सारे सहाबा की सहाबियत रिवायत से साबित है, और सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत कुरान की आयत से साबित है। इसलिए उलमा फरमाते हैं जो सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करे वो पक्का काफिर है। आपकी सहाबियत का इनकार काफिर है, क्योंकि उसने कुरान की आयत का इनकार। तो यारे गारे मुस्तफ़ा की शान वराउल वरा, मेरे आका के हर सहाबी की उलमा का जो मुताला है उसका निचोड़ ये है। अल्लाह पाक ने हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा को 12 खसाइस अता फरमाए। 12 खसाइस ऐसे हैं जो सिर्फ अली में है, किसी और में नहीं। 18 खसाइस ऐसे हैं जो हजरत फारूक आजम में है, किसी और में नहीं, किसी और में नहीं है। और 40 खसाइस ऐसे हैं जो उस्मान गनी में है, किसी और में नहीं है। और 55 खसाइस ऐसे हैं जो सिद्दीक़ अकबर में है, किसी और में है ही नहीं है। 55 खसाइस सिद्दीक़ अकबर। और एक खसाइस में से एक खासा सिद्दीक़ अकबर का
अल्लाह के कुरान में। अगर आप थोड़ा जा सिर चुको थोड़ा जा तो मैं कुरान सुनावा तो मुझे थल्ले छोड़ के तो नहीं ना चुको थोड़ा जा सिर। रब तबारक व तआला ने फरमाया सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। एक दुआ देता हूं आपको, या अल्लाह जिन्ना तेरा कुरान सुन के सुभान अल्लाह खीए ना इन्हां दे पुत्रां नूं हाफिज़े कुरान बना छड़ सारे। जेड़े हली तक नहीं बोले या अल्लाह उन्होंने भी सुभान अल्लाह बोलन दी तौफीक अता फरमा। खासा बता रहा हूं सिद्दीक़ अकबर का खासा, वो शान जो किसी और सहाबी को हासिल ही नहीं है। वो क्या शान है? अल्लाह फरमाता है मेरे मुस्तफा करीम अलैहि तहियत व सना के गुलामों, अबू बकर वो है जिसको मुस्तफा का साहिब कह के अर्श अजीम का मैं रब पुकार रहा हूं। ये मुस्तफा का साहिब है साथी। तो यारे गारे मुस्तफा का खसाइस में से पहला खासा ये जो कुरान ने बयान किया कि आपकी सहाबियत अल्लाह के कुरान से साबित है। एक और खुसूसियत बताऊं आपको यारे गारे मुस्तफा की, इंजते नहीं ना फिर जरा सुभान अल्लाह, खुसूसियत जो किसी और को हासिल नहीं है, खुसूसियत यारे गारे मुस्तफा की। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के लोगों, मेरी बारगाह में मेरे गुलाम बैठे होते, मेरे सहाबा बैठे होते, मुहाजिरीन और अंसार बैठे होते, सारे सहाबा बैठे होते, मेरी महफिल सजी होती, जिब्रील भी मेरी महफिल में बैठा होता, जिब्रील भी मेरी महफिल में बैठा होता। कमली वाले आका फरमाते मैंने हमेशा देखा है कभी ऐसे नहीं हुआ और मेरी महफिल में अबू बकर आया हो और जिब्रील ने खड़े होकर अबू बकर का इस्तकबाल ना किया। जिब्रील जिसके लिए उठकर खड़ा हो जाए, पर सारे बैठे होते और फिर आने वालों में कभी अली आ रहे होते, कभी उस्मान आ रहे होते, कभी उमर आ रहे होते, कभी कोई आ रहा होता, जिब्रील बैठा रहता। लेकिन जब सिद्दीक आता, हुजूर फरमाते कभी हुआ ही नहीं ऐसे कि सिद्दीक अकबर मेरी महफिल में आए और जिब्रील ने उठकर सिद्दीक का इस्तकबाल ना किया। जिसके इस्तकबाल में जिब्रील उठकर खड़ा हो जाए उस हस्ती को सिद्दीक अकबर कहते हैं। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आज़रे ज़हरा पाक के बाबा जान ने फरमाया ऐ जिब्रील, अगर रब तबारक व तआला तुझे सूरत इंसानी अता फरमाए, अगर अल्लाह तुझे बशर बना दे, अल्लाह तुझे चांस दे दे, जिब्रील ने मैं तुझे बशर बनाता हूँ, इंसान बनाता हूँ, जिब्रील बता तो सही, अगर तुझे रब इंसान बनाना चाहे जिब्रील तू कौन सी सूरत में बनना पसंद करेगा? अगर अल्लाह तुझे चांस दे दे कि बन भाई तुझे मैं बशर बनाता हूं, इंसान के किसी सूरत बनना पसंद करेगा? जब मेरे नबी जिब्रील से ये पूछ रहे थे ना, तो तब सिद्दीक भी पास बैठे थे। उसी लम्हे जिब्रील ने यारे गारे मुस्तफा की तरफ इशारा करके अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अगर अल्लाह मुझे सूरत बशरी में बैकर बशर बनाना चाहे, इंसान बनाना चाहे, मैं होर किसी दी सूरत बनना पसंद नहीं करांगा, ऐ तुहाडे यारे गारे मुस्तफा दी सूरत बनना पसंद करांगा। अबू बकर की सूरत में बड़ी पसंद है मुझे अबू बकर की सूरत। अल्लाह ये खसाइस है सिद्दीक। अच्छा एक बात और अर्ज करूं आपको जाते जाते, पूरी कायनात में दो हस्तियां नबियों के बाद, दो हस्तियां ऐसी हैं, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, दो हस्तियां ऐसी हैं जिन पर सारी जिंदगी एक लम्हे के लिए भी
कुफर नहीं आया। एक लम्हे के लिए भी ना कुफर उनके करीब गया ना वो कुफर के करीब गए। दो हस्तियां ऐसी हैं, जमाना कोई भी हो, ऐलान नबूवत से पहले का दौर हो या बाद का दौर हो, मक्की हो या मदनी हो, जमाना जाहिलियत का हो या जमाना इस्लाम का हो, दो हस्तियां ऐसी हैं कि जिन पर एक लम्हे के लिए भी ना कुफर उनके करीब गया ना वो कुफर के करीब गए। वो दो हस्तियां कौन हैं? एक का नाम अली है, एक का नाम सिद्दीक अकबर है। तवज्जो है हजरत, ये दो हस्तियां, ये वो खसाइस हैं जो यारे गारे मुस्तफ़ा के खसाइस। अगर मैं शेर पढ़ूं तो मेरे साथ पढ़ेंगे? ज़ौक़ है कि कोई नहीं? सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है, सिद्दीक सदाकत का। तो सांती कैसे पढ़ांगे, लेकिन पढ़े थे किसे भी नहीं, तो नहीं यार, मिल के पढ़ना है। सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है, बोलो सिद्दीक सदाकत का है, सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है, सिद्दीक सदाकत का। एक आपको यारे गारे मुस्तफा की एक और खुसूसियत बताऊं जो किसी को हासिल नहीं है, सिर्फ सिद्दीक अकबर को हासिल है। देखो, कोई खुद सिहाबी है तो बाप सिहाबी नहीं, भाई किसी का बाप सिहाबी है तो बेटा सिहाबी नहीं, लेकिन कुर्बान जाए यारे गारे मुस्तफा तेरी अजमत पे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी सिहाबी, इनके वालिद भी सिहाबी, इनके बेटे भी सिहाबी और आगे इनके पोते भी सिहाबी। यारे गारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद गिरामी हजरत अबू कहाफा भी सिहाबी, सिद्दीक अकबर खुद सिहाबी, बेटे अब्दुल रहमान सिहाबी, पोते मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान भी सिहाबी। चार पुश्ता और जिदी सिहाबियत है, चार नस्ल जिदी सिहाबा हुजूर दे सिहाबी है ना, उनके बारे में मलून बातें करें। अल्लाह अकबर। खत्म करें कि कोई एक दो गल्ला और कर लीजिए? चलो तवज्जो हज़रात, ये जो मट्टी है ना, मट्टी की भी बड़ी किस्में हैं। एक साइड पाकिस्तान की मिट्टी है जिसे हमें बड़ा प्यार है क्योंकि पाक सरजमीन की मिट्टी है, प्यार है कि नहीं? लेकिन एक मिट्टी वो है जिसके रब कसमें याद फरमाते हैं। और कुर्बान जाएं, साहिब नसीमुर रियाज लिखते हैं कि अल्लाह ने महबूब के कदमैन शरीफैन की मट्टी की कसम खा के बेहद ने मोहब्बत की हद कर दी है, बेहद ने मोहब्बत की हद कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कसम याद फरमाई,
कुरान सुनने का मूड है कि खत्म हो गया? रब तबारक व तआला ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। या अल्लाह जेड़े बोले ने सारे नू मक्का पाक दी हाजरी नसीब फरमा। सुनो सुनो अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, महबूब मुझे शहर मक्का की कसम। या अल्लाह क्यों? तफसील बड़ी है, मैं नहीं जाता। या अल्लाह क्यों? फरमा व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि इस शहर में तू कदम रंजा होता है। इस शहर की मिट्टी ने तेरे कदमों के बोसे लिए हैं। अब जड़े जागते बैठे हो मुझे बताओ, जब मेरे आका मक्का पाक की जमीन को मुशर्रफ करने के लिए मक्का पाक की गली कूचू में कदम रंजा होते थे, तो मेरे नबी नंगे कदम तशरीफ ले जाते थे या नालैन पहन कर निकलते थे? सदके जो साहिबे नसीमुर रियाज लिखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नालैन समेत जलवा कर होते। तो अल्लाह ने फरमाया मुझे उस मिट्टी की कसम जिसने तेरे कदम चूमे हैं, भाई कदम तो अंदर है नालैन शरीफ के, मट्टी तो नालैन को चूम रही है, मट्टी तो नालैन को चूम रही है। तो नीचे वाली शय की कसम खा के ऊपर वाली शय की अजमत बताई गई कि जब नालैन की ये शान है तो कदमैन की शान का आलम क्या होगा? जब नालैनो कदमैन की शान का ये आलम है तो कंधों पे खेलने वाले हसनैन की शान का आलम क्या होगा? अब सुनिए बड़े धीमे लफ्जों में, ये वो पाक मिट्टी जो ज़हरा पाक के बाबा जान के नालैन चूम ले। अल्लाह फरमाता मुझे उस मिट्टी की कसम, मुझे उस मिट्टी की कसम, रब हो के मिट्टी दियां कसमां, मुझे उस मिट्टी की कसम जिसने यार के कदम चूमे है, नालैन चूमी है, कसम है मुझे उस मिट्टी की। कितनी शान वाली मिट्टी है। अल्लाह की कसम बन गई, अल्लाह का कुरान बन गई। क्यों? नालैन शरीफैन के बोसे लिए हैं इस मिट्टी। एक ये मिट्टी है। अच्छा एक और मिट्टी है, ये तो वो मिट्टी है ना जिसने नालैन के बोसे लिए, और एक मिट्टी पाक वो है बुलंद वक्त मिट्टी जो इस वक्त भी वजूद मुस्तफा के बोसे ले रही है। दाईं से बाईं से नीचे से वजूद मुस्तफा को इस वक्त भी चूम रही है। गुंबद खजरा में कब्रे अक़दसो अतयबो अतहर की वो पाक मिट्टी जो वजूद मुस्तफा को, जो नालैन को छू ले, वो कसम बन जाए रब की, वो कुरान बन जाए रब का, जो नालैन को छू ले, तो वो मिट्टी जो वजूद मुस्तफा को छू रही है। सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, अपनों ने भी कहा, बेगानों ने भी माना कि जो मिट्टी वजूद मुस्तफा करीम अलैहि तहियत व सना को इस वक्त छू रही है, दाएं बाएं से नीचे से, आसमान क्या जन्नत क्या, वो मिट्टी तो अल्लाह के अर्श से भी अफजल और आला है। ये गल दी समझ आई तो सुभान अल्लाह क्या हर्ज कोई नहीं। वैसे जो मिट्टी वजूद मुस्तफा को अब छू रही है वो अर्श इलाही से भी, वो अर्श इलाही से भी आला है। ये दो किस्म की मिट्टियां हो गई हैं। एक वो जिसने नालैन मुस्तफा के बोसे लिए, वो अल्लाह की कसम बन गई, खुदा का कुरान बन गई। एक मिट्टी वो जो वजूद मुस्तफा के बोसे ले रही है, वो अल्लाह के अर्श से भी आला हो गई। एक तीसरी किस्म की भी मिट्टी है, और ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी के साथ अल्लाह ने मेरे तेरे नबी का वजूद बशरी बनाया है। पैकरे बशर जिस मिट्टी से रब ने बनाया, आप नहीं समझे भाई, जो मिट्टी कदमैन को लग जाए वो खुदा का कुरान बन जाए, जो वजूद को छू ले वो अर्श बन जाए,
तो जिसके साथ वजूद मुस्तफा बनाया वो मिट्टी क्या बनी होगी फिर? कोई लफ्ज दो मुझे, मैं किन लफ्जों में आपको उस मिट्टी की शान बताऊं? अर्शे इलाही से तो वो मिट्टी आला है जो मिट्टी वजूद मुस्तफा को छू रही है, जो वजूद यार को छू रही है। अर्शे इलाही से तो वो मिट्टी आला है, तो कौन बयान करे उस पाक मिट्टी की शान जिसके साथ ज़हरा पाक के बाबा जान के पैकर बशरी को अल्लाह ने बनाया है। क्या शान है उस पाक मिट्टी की, अल्लाह अकबर, लफ्जों में बयान ही नहीं हो सकती। कदमों में आने वाली मिट्टी कुरान बन जाए, वजूद को छूने वाली मिट्टी अल्लाह के अर्श से आला हो जाए, तो जिस मिट्टी से वजूद मुस्तफा पैकर बशरी रब ने बनाया वो मिट्टी किस शान की। अब अगर दिमाग हाजिर है तो आओ मैं आपको अबू बकर उमर की शान समझाऊं। फिर मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते हैं लोगों, आना व अबू बकरिन व उमरो खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब तबारक व तआला ने जिस पाक मिट्टी से मुझ मोहम्मद का वजूद बनाया, जब अल्लाह मेरा वजूद बना चुका, जिस मिट्टी से अल्लाह ने मेरे वजूद को बनाया था, मेरे वजूद के बनाने के बाद मेरे ही वजूद की वो मिट्टी बच गई। मेरे अल्लाह ने उसके साथ दो वजूद और बनाए। आका कौन से वजूद बनाए? मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, और जिस मिट्टी के साथ अल्लाह ने मेरा वजूद बनाया, उसी मिट्टी के साथ अल्लाह ने मेरे अबू बकर को भी बनाया, मेरे उमर को भी बनाया। जब रब मुझे बना चुका ना तो खमीर बच गया। सबा सनाबुल शरीफ की रिवायत अर्ज कर रहा हूं, खमीर बच गया तो अल्लाह ने मेरे ही बचे हुए खमीर से अबू बकर उमर को बनाया। वजूद तीन है, खमीर एक है। हा हा हा। यारे गारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस यार की शान का क्या कहना। मेरे करीम नबी की बारगाह में बैठे हैं, ज़हरा पाक के बाबा जान ने फरमाया, उदनु मिन्नी या अबा बकर, अबू बकर करीब हो। कुछ वो होते हैं जो खुद करीब होते हैं, और कुछ वो है जिनको बुला बुला के कुर्बतें अता की जाती है। फरमा उदनु मिन्नी या अबा बकर करीब हो गए। मेरे नबी ने फिर फरमाया, उदनु मिन्नी, और करीब हो गए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, उदनु मिन्नी या अबा बकर, अबू बकर और करीब हो। सैयदुना सिद्दीक अकबर मेरे नबी के इतने करीब हो गए, कायनात के लोगों खुद यारे गारे मुस्तफा फरमाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम का सीना मेरे सीने से मिल गया, मेरा सीना मुस्तफा के पाक सीने से मिल गया। मुझे अपने सीने से लगा के मेरे नबी ने फरमाया, मल फर्को बैनी व बैनिक, ऐ अबू बकर हुन मेरे तेरे विच फर्क कोई नहीं रह गया। करीब हो गए, और करीब हो गए, और करीब हो, इतना करीब किया कि सीनाए सिदाकत, सीनाए नबूवत के साथ मिल गया। ऐसे सीने से लगा के फरमाया, मल फर्को बैनी व बैनिक इल्ला बुइस्तु, ऐ अबू बकर अब मेरे तेरे बीच में कोई फर्क नहीं सिवाय इसके कि तू उम्मती है, मैं नबी हूं। सिवाय इसके कि तू उम्मती है, मैं नबी। इस तरह सीने से लगती ये कुर्बतें, मुझे बताओ ना ऐसी कुर्बतें किसी और को नसीब हुई हो।
और हजरत उमर ऐसे ही तो नहीं मिंबर पर चढ़ के कहा करते थे, काश में उमर न होता, सिद्दीक अकबर के सीने का बाल होता, मुस्तफा के सीने से तो लगा होता। सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है, सिद्दीक सदाकत का। अच्छा, उधर अर्शे बरी पे भी मुहिब अपने महबूब को करीब कर रहा है, और इधर फर्शे जमीन पर भी मुहिब अपने महबूब को करीब कर रहा है। उधर खुदा मुस्तफा से फरमा रहा है, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, मोहम्मद नेड़े हो, मोहम्मद नेड़े हो, मोहम्मद नेड़े हो, सोने होर करीबा। मैं पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ेंगे शेर मेरे साथ। सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है, सिद्दीक सदाकत का। उधर रब फरमाता है मुस्तफा को, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, और इधर मुस्तफा फरमा रहे अबू बकर को, उदनु मिन्नी या अबा बकर। अल्लाह फरमाता है मुस्तफा नेड़े हो, और मुस्तफा फरमा रहे अबू बकर नेड़े हो। अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अल्लाह अकबर। फरमाते जो मकामो मर्तबा अल्लाह के नजदीक मुस्तफा करीम का है ना, जो मकामो मर्तबा अल्लाह के हां मुस्तफा करीम का है, वही मकामो मर्तबा मुस्तफा करीम के हां अबू बकर सिद्दीक का है। फरमाया करीब हो, करीब हो। अल्लाह ने भी कुर्बत की हद कर दी। फकान काबा कौसैनी औ अदना, हद हो गई। कुर्बतां दी हद उधर भी हो गई, कुर्बतां दी हद इधर भी हो गई। फासले उधर भी मिट गए, फासले इधर भी मिट गए। दूरियां वहां भी खत्म हो गई, दूरियां यहां भी खत्म हो गई। जुमला वहां भी खुदा ने बोला और जुमला यहां भी मुस्तफा ने बोला। खुदा ने जुमला मुस्तफा के लिए बोला और मुस्तफा ने जुमला अबू बकर के लिए बोला। अब मैं दो जुमले में आपके सामने बोल रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपका ज़र्फ कहां तक जाता है। खुदा ने कुर्बत की हद करके फरमाया, मेरे हबीब तुझे बुलाया है, नेड़े किया है, अपनी आगोश यानी अपनी शान के लायक आगोश कुदरत में बिठाया है, तुझे जामे वस्ल पिलाया है। क्यों या अल्लाह क्यों? फरमाया तुझे कुछ देना है, तुझे कुछ देना है। मेरे आका ने भी सिद्दीक को बुलाया, फिर बुलाया, फिर बुलाया, सीने लगाया। सिद्दीक कुछ देना है, तुझे कुछ देना है। रब ने फरमाया मुस्तफा तुझे कुछ देना है। मुस्तफा ने फरमाया सिद्दीक तुझे भी कुछ देना है। तो या अल्लाह अता कर। फरमाया कुर्बत की हद करके मैं अपने इनाम और इकराम की मुस्तफा तुझ पे हद करने लगा हूं। या अल्लाह वो क्या? फरमाया उलूहियत मेरी है, उलूहियत मेरी है, बाकी सब कुछ तेरा है। मुस्तफा ने सिद्दीक को सीने लगाया, फरमाया सिद्दीक नबुव्वत मेरी है, बाकी सब कुछ तेरा है। हद हो गई।
हो गई। हा 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 हा। रब ने फरमाया मेरे हबीब उलूहियत मेरी है, बाकी सब तेरा है। और हबीब ने सिद्दीक को सीने लगाया, फरमाया अबू बकर नबुव्वत मेरी है, बाकी सब कुछ तेरा है। हाँ हाँ हाँ, सिद्दीक हद नहीं होगी। वैसे मैं आपसे पूछता हूँ यार, हद नहीं हो गई? कुर्बत की हद नहीं हो गई? और सिर्फ कुर्बत की हद नहीं हुई, अता की भी हद हो गई। अता की भी हद हो गई है। रब ने फरमाया मेरे हबीब जरा करीब हो। करीब किया, कुर्बत की हद करके रब ने फरमाया मेरे हबीब उलूहियत मेरी, बाकी सब कुछ तेरा। और मेरे नबी ने फर्शे ज़मीन पे सिद्दीक अकबर को सीने लगा के फरमाया मल फर्क़ु बैनी व बैनिक इल्ला बुइस्तु, अबू बकर नबूवत मेरी, बाकी सब कुछ तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बड़ा खूबसूरत एक में और नुक्ता अर्ज करके जा रहा हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी समेत कई मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया। मेरे नबी ने ना, आपने बड़ी दफा यह वाक़या सुना, मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक जरा नेड़े आना। करीब हुए, हुजूर ने अंगूठी अता फरमाई, फरमाया इस पर नक्श करवा के लाओ, इस पर लिखवाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक अकबर गए नक्काश के पास, लिखने वाले के पास, फरमाया इस पर लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, लिखने वाले ने जब लिखा ना, तो सिद्दीक अकबर के हाथ में अंगूठी पकड़ाई, उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। अंगूठी हुजूर की बारगाह में पेश की। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये इजाफे देखे ना साथ, तो अबू बकर मैंने तो कहा था सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाना है, तो तू मेरा भी नाम लिखवा के ले, तो अपना भी लिखवा ले। अर्ज की या रसूल अल्लाह, उस रब की कसम जिसने आपको हक का नबी बना के भेजा, मेरे पैदा करने वाले की कसम आका, आपका नाम तो रब के नाम के साथ मैंने जोड़ के लिखवाया है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा किसने लिखवा दिया है। मुझे नहीं मालूम मेरा किसने लिखवा दिया। अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था कि रब का नाम लिखवाना है, तो तूने मेरा क्यों लिखवाया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत को गवारा ही नहीं हुआ कि रब के इस्म से आपके इस्म को जुदा करो। आपका इस्म रब के इस्म से जुदा हो, ये सिद्दीक को गवारा नहीं है। आपका इस्म रब के इस्म से जुदा हो, ये सिद्दीक को गवारा। ये फर्शे जमीन पर बात हो रही थी ना, कुदरत ने मुस्कुरा के कहा सिद्दीक तूने मेरे इस्म को यार के इस्म से जुदा नहीं किया ना, तूने मेरे इस्म को यार के इस्म से जुदा होना गवारा नहीं किया, तो मेरे यार का इस्म मेरे इस्म के साथ जोड़ दिया। मैं तेरे जिस्म को यार के जिस्म से जुदा नहीं होने दूंगा। अब सुबह क़यामत तक बल्कि अब्दुलाबाद तक मेरे इस्म के साथ मुस्तफा का इस्म रहेगा और मुस्तफा के जिस्म के साथ तेरा जिस्म रहेगा। ये कुर्बत हद। फरमाया अना व अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा,
मैं और अबू बकर उमर, हम तीनों को अल्लाह ने एक ही मिट्टी से बनाया है। और आपको पता है, जहां की मिट्टी होती है वहीं पे उसको लुटाया जाता है। मदीना मुनव्वरा है, जन्नतुल बकी है, स्याह रंग का एक हबशी जन्नतुल बकी में मदफून हो रहा है। सहाबा अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं। बाद सहाबा किनारे खड़े होकर सोच रहे, यार देखो पैदा कहाँ हुआ होगा, जवान कहाँ हुआ होगा, फिर मदीने किस बहाने से आया, कलमा पढ़ा और मर गया, और जन्नतुल बकी में दफन हो रहा है, और हुजूर ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ी। यार किडे बख्ताला बंदा है। सहाबा ये सोच ही रहे थे, तो सोचो कि पहरेदार नबी बोले, मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा तुम सोच रहे हो काले रंग का स्याह हबशी पैदा कहाँ हुआ, पला बड़ा जवान कहाँ हुआ, और दफन कहाँ हो रहा है। बात ये नहीं है। अर्ज की आका बात क्या है? फरमा रब ने इसको मदीने की मिट्टी से बनाया था, इसलिए मदीने की मिट्टी में लुटाया जा रहा है। इसको मदीने की मिट्टी से बनाया था, इसलिए मदीने की मिट्टी में लुटाया जा रहा है। पैदा करने वाले की कसम, मेरे अल्लाह ने मुस्तफा करीम अलैहि तहियत व सना को जहां लुटाया है, जहां लुटाया है, तुम वहां जाकर नफल पढ़ते हो, और उस जगह का नाम है रियाजुल जन्ना। और उलमा ने बितहकीक ये बात लिखी है कि ये जो रियाजुल जन्ना है ना, मेरे आका ने कोई इसको इकरामन और तहरीमन एहतरामन रियाजुल जन्ना नहीं करार दिया। उलमा फरमाते हकीकत में ये जन्नत है। उतना जमीन का टुकड़ा माँ बैन बैती व मिंबरी रऊज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। हुजूर फरमाते मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जितनी जगह है ये सब जन्नत है। ये एहतरामन और इकरामन नहीं फरमाया। उलमा फरमाते ये जन्नत ही का टुकड़ा था जो अल्लाह ने आसमानों से जमीन पर उतारा है। अब वो जन्नत का टुकड़ा जो अल्लाह ने वहां से जमीन पर उतारा जन्नत से, आप सारे बेदार लोग बैठे और बड़े जानदार लोग बैठे हो, समझदार लोग बैठे हो, वो जमीन का टुकड़ा जो अल्लाह ने जन्नत से उतारा है, मैं आपसे पूछता हूं जमीन के उसके उस टुकड़े पर घर किसका था? वो जमीन का टुकड़ा घर किसका बना शायद नहीं पता। वो जमीन का टुकड़ा अम्मा आयशा सिद्दीका का घर बना। हाय 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 हैं तो जिस घर में कभी मक्की थी, ऐ आयशा तो जिस घर में कभी मक्की थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। तू जिस घर में कभी मक्की थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, और बना के जन्नत खुदा ने अपना हबीब उसमें लिटा दिया है। अम्मा आयशा सिद्दीका पाक का घर है, जन्नत का टुकड़ा है। मेरे नबी को अल्लाह ने वहां जगह अता फरमाई। हुजूर वहां तशरीफ फरमा हुए, आराम फरमा है, जलवा घर है। हुजूर वहां जलवा घर है, वो जन्नत का टुकड़ा है ना। तो जहां की मिट्टी होती है वहीं पे लुटाई जाती है। तो जन्नत की मिट्टी थी तो जन्नत में ही लुटाई गई, जन्नत में ही लुटाई गई। और हुजूर फरमाते इसी मिट्टी से अबू बकर उमर भी बने हैं। आका हमें समझ आ गई है। फरमाया तुम्हें कैसे समझ आ गई? हुजूर जहां आप लुटाए गए वहीं वो भी दो लुटाए गए। तो जिस मिट्टी से मेरे नबी का वजूद बशरी बना, उसी मिट्टी से इन दो शेखैन करीमैन का वजूद पाक बना। नहीं नहीं, मजा तो कल आएगा, कयामत जब होगी, कयामत होगी तो कोई लाहौर से उठ के जन्नत में जा रहा होगा। दाता अली हजवेरी हैं, हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह,
जी कोई लाहौर से उठ के जन्नत में जा रहा होगा, कोई कसूर से उठ के जन्नत में जा रहा होगा, कोई पाकपतन से उठ के जन्नत में जा रहा होगा, कोई अजमेर शरीफ से उठ के जन्नत में जा रहा होगा, कोई शरकपुर से उठ के जन्नत में जा रहा होगा, कोई बगदाद से उठ के जन्नत में जाएगा, कोई मक्के से उठ के जन्नत में जाएगा, कोई मदीने से उठ के जन्नत में जाएगा। पता तो तब चलेगा जब अबू बकर उमर और जन्नत से उठ कर जन्नत में जाए। जन्नत से उठेंगे और जन्नत से उठेंगे। और अगर आप बेदार बैठे हैं तो मैं आपको बताऊं उठेंगे भी कैसे। मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा बैठे, करीम नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के इज्तिमा में जलवागर हुए। ज़हरा पाक के बाबा जान ने दाईं तरफ का हाथ अबू बकर के कंधे पे रखा हुआ है, बाईं तरफ का हाथ उमर के कंधे पे रखा हुआ है। सामने सहाबा की मजलिस है, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम सहाबा की महफिल में जलवागर हुए। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा देखो तो भला मंजर कैसा है। सारे सहाबा ने मंजर देखा। या रसूल अल्लाह बड़ा ही सुहाना मंजर है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मंजर को याद रखना, फिर भी कभी देखोगे। इस मंजर को याद रखना, फिर भी कभी देखोगे। आका फिर कब देखेंगे? मेरे करीम नबी ने फरमाया आकाज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। और जिस तरह में आज मस्जिद नबवी में आया हूँ, इसी तरह में कल हशर के मैदान में भी आऊंगा। मंज़ारा कब्री फलाहुल जन्नह। जिसने मेरे रोजा को देख लिया वो जन्नती हो गया। एडी टिल्ली सुभान अल्लाह जिन्ना वेख्या हो तो सुभान अल्लाह डट के आखो जरा पता ते जिन्ना दा वेखन दा इरादा है उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। जिसने मेरे रोजा को देख लिया जन्नत, जिसने मेरे रोजा को देख लिया मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मैं लंबे चौड़ी बहसों में नहीं पढ़ता, सिर्फ इतना कहता हूँ 15 सदियां बीत जाने के बाद आज भी जो रोज़ा रसूल को बाहर से देख ले वो जन्नती है। तो जो 15 सदियों से अंदर जफ्फी डाल के लेटे हुए हैं उनका शान का आलम क्या। हजरत इमाम अली रजा से किसी ने पूछा, शहजादा रसूल है इमाम अली रजा रज़ी अल्लाह अन्हु वाला जद्दही वाले सलाम, आपसे किसी ने पूछा अबू बकर उमर की शान क्या है। आपने फरमाया पूछने वाले बता ये मकाम कौन सा है। उसने कहा जी हरम मदीना है। फरमाने लगे कहीं और पूछता तो मैं तुझे बताता, जगह ऐसी है यहां बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। उंगली पकड़ी ना उसको तो मेरे करीम वाले आका अलैहि सलाम की मुवाजा शरीफ के सामने लाए, पर्दा हटा के ना इशारा करके कहते क्या पूछा था। है हुजूर अबू बकर उमर की शान पूछी थी। इशारा करके कहते वो देखो वो देखो, दो आलम की रहमत समेटे हुए हैं, वो मोहम्मद के कदमों में लेटे हुए हैं। अल्लाह ऐसी हस्तियों को भोंकने वाला मूड तो हो सकता है, मुमिन नहीं हो सकता। अल्लाह हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मोहब्बत ईमान का मेयार है। कसवटी है ना, सहाबा फरमाते हैं, कई सहाबा से ये रवायत मौजूद है, फरमाते हैं कि हम मुनाफिक और मोमिन की पहचान कर लेते थे। कहा कैसे? का अली का नाम लेते थे, जिसका चेहरा चमक उठता था समझ जाते थे मोमिन है, और जिसके चेहरे पे 14 बज जाते थे समझ जाते थे पक्का मुनाफिक है। ये कसवटी, ये तराजू तरकड़ी वो है जो सहाबा ने दी है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान की कसवटी तरकड़ी ये किसने दी? सहाबा ने। और एक तरकड़ी हमें मौला अली ने भी दी है। मौला अली ने भी एक कसवटी दी है, तराजू दिया है, तरकड़ी दी है। सहाबा कहते हैं हम मोमिन और मुनाफिक को पहचानते थे अली के नाम से, और हजरत अली कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं, मुनाफिक की नहीं मोमिन की और काफिर की निशानी। मोमिन कौन होता है, काफिर कौन होता है, फतवा मौला अली का है।
तराजू अली ने दिया है, तरकड़ी अली दे रहे हैं। फरमाओ मैं तुम्हें बताऊं मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? क्या फरमाइए, मौला अली फरमाते हैं हुब्बु अबी बकरिन व उमरा ईमानुन व बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन। फरमाया अबू बकर और उमर की मोहब्बत ईमान है और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ पक्का कुफ्र है। ये वो तराजू है जो अली ने दिया। अली को मानते हो तो अली की भी मानो। दो आलम की रहमत समेटे हुए हैं वो आका के कदमों में। आप देहातों में चले जाए ना, देहातों में तो राखी के लिए घर की रखवाली के लिए लोगों ने घर की दहलीज पर कुत्ते बांधे होते हैं। आप अजनबी हैं, आप जाएंगे कुत्ता भौंकेगा, और अगर आपने उसको बता दिया कि मैं मौलवी हूं फिर तूने बोता ही भौंकना है। और आपने अगर कह देंगे मैं मौलवी के साथ खतीब भी हूं फिर तूने तेरी जान नहीं छटनी। मौलवी को और खतीब को जरूर भौंकेगा, जरूर भौंकेगा। क्यों? मैंने कहा क्यों ना भौंके, कुतिया का बच्चा जो हुआ आप ही समझेंगे। अच्छा, कुत्ता जनाब आपको देखा उसने और दौड़ पड़ा, संगली तोड़ने पे आ गया। उसने कहा नहीं छोड़ूंगा मैं, तू चौधरी या मौलवी है जो भी है, यहां लेने क्या आया है? करीब था कि वो कुत्ता अपनी रस्सी अपनी संगल तोड़ के आपको चीर फाड़ देता। घर का मालिक सामने आ गया, उसने देखा कि मामला गड़बड़ है। उसने कहा मौलवी साहब अगर कुत्ते को बचना देना तो फिर जल्दी करो, मेरे सीने लगो। जब आप मालिक को जप्फी डालेंगे ना तो वही कुत्ता जो आपको काटने के लिए दौड़ रहा था वही कुत्ता आपसे लाडियां करने लगेगा। तो मैंने उस मालिक से पूछा कि यार ये मामला क्या है? उसने कहा कुत्ता है, जानवर है, लेकिन कुत्ता भी जानता है जो मालिकों की बाहों में होते हैं उनको भौंका नहीं करते हैं। कुत्ता भी है तो कुत्ता ही है ना, हम तो कहते हैं पलीत है, गलीज है, कुत्ता है, जानवर है, और परले दर्जे का जानवर बेवकूफ है, लेकिन कुत्ता है वो भी जानता है। वो जड़ा मालका दी बगल ही आ जावे उन्हें भौंकीदा नहीं। तो मेरे शेख ये जुमला कह के आखिर में कहा करते थे, अबू बकर उमर की शान में भौंकने वालों अल्लाह से कुत्ते जितनी अकल तो मांग लेते, अल्लाह से कुत्ते जितनी अकल मांग लेते। अरे कुत्ता भी जानता है कि जो साइयों की बगल में हो उन्हें भौंका नहीं करते, तो जो 1500 साल से इमामुल अंबिया की बगलों में बैठे हुए हैं उन अबू बकर उमर को तुम भौंक देते हो। कुत्ते जितनी अकल ही मांग लेते, भौंकते ना, कसीदे पढ़ते, शाने बयान करते। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने हम अहले सुन्नत व जमात को निहायत खूबसूरत अकीदा दिया है। कोई अहले बैत का मुनकर, कोई अहले बैत का मुनकर, कोई सहाबा का मुनकर, कोई राफजी कोई खारिजी। हम ना राफजी ना खारिजी, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी। हाँ, जिन्हों खुशी है उस सुभान अल्लाह को, बाकी रहने दो। हाँ, हम सुन्नी हनफी बरेलवी। और वही शेर जो मुजद्दिदी साहब पढ़ गए, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक हमें अकीदा हक्का अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे। आपकी मोहब्बतें अल्लाह कबूल फरमाए। हम सबको नबी और आले नबी और सहाबे नबी की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। बिल्कुल पढ़ते हैं जी, कहते हैं शेर फिर पढ़ते हो, तुसी भी कहते हो, फिर मिल के पढ़ना है। सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है,
सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक का दिल तो मेरे, हाँ सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है, सिद्दीक का दिल तो। ऐसे 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 हुजूर मेरे नबी ने सहाबा को खुतबा दिया। हुजूर ने फरमाया थोड़ा ना वक्फा डाल के मिलिया करो, मोहब्बत बढ़ती है। ये किन के लिए था? वो कुछ लोग थे ऐसे नबी करीम अलैहित्तहिय्यत व सना की बारगाह में, कुछ लोग थे जब नहीं बैठना होता तब भी बैठे ही रहते थे। तो मेरे करीम नबी ने फरमाया थोड़ा वक्फा पाके आया करो। अच्छा, हुजूर का फरमान सबने सुन लिया, सिद्दीक ने भी सुन लिया। जोहर की नमाज हुई, सिद्दीक अकबर आए, नमाज पढ़ी और चले गए। असर की नमाज हुई, सिद्दीक अकबर आए, नमाज पढ़ी हुजूर के पीछे, चले गए। असर हुई, मगरिब हुई, ऐसे ही जब इशा हुई तो मेरे आका ने बिलाल से फरमाया, बिलाल आज अबू बकर नहीं आया? आज अब बड़ा खूबसूरत, आज अबू बकर नहीं आया? आज की या रसूलल्लाह आए थे, जमात के साथ नमाज पढ़ी है, हुजूर सारी नमाजें जमात से पढ़ के गए हैं। फरमाया बुलाओ उसको। अबू बकर बुलाए गए, मेरे नबी के सामने आए ना, अबू बकर तो आया नहीं। अर्ज की या रसूलल्लाह नमाज पढ़ के क्या हूं? तो फरमाया तू बैठा नहीं नमाज के बाद। अर्ज किया आका आपने खुद ही तो कहा था कि वक्फे से आया करो, वक्फे से मिला करो, आपने खुद ही तो फरमाया था। अब मेरे नबी का जुमला सुनो, हाय हाय हाय, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मैंने कहा था। बस हुजूर फिर आपने कहा था ना, अबू बकर कहा था, लेकिन तुझे कब कहा था? हाय 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 हाय। इसलिए मैं कहता हूं सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है, सिद्दीक का। कौन सिद्दीक है? सबसे ऊंचा मकाम तेरा है, सबसे ऊंचा मकाम तेरा, फयाज आजम गरीब परवर। वसीयत फरमाई ना कि मुझे नया कफन ना पहनाना, इन्हीं कपड़ों में मुझे दफना देना। मौलाए कायनात ने अर्ज किया आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हम बड़ा शानदार कफन का एहतमाम करेंगे, दुनिया को लग पता जाएगा। फरमाया नहीं, जो नया कपड़ा मुझे दोगे वो किसी बेवा के सर की चादर बन जाएगा, किसी यतीम के कपड़े बन जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा रहम दिल अगर कोई है तो मेरा अबू बकर सिद्दीक है सबसे ऊंचा मकाम तेरा, फयाज आजम गरीब परवर, फयाज आजम गरीब परवर, है बेटी तेरी माँ मोमिना दी, है बेटी तेरी माँ मोमिना दी, ओ दामाद तेरे शफीए महशर। अल्लाह पाक हमें मकाम सिद्दीक अकबर समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या